हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में प्रभुपाद जी की भूमिका को आगे पढ़ रहे हैं। कल मुझसे एक छोटी सी त्रुटि हुई थी, सिद्धांत में नहीं था, शब्द में त्रुटि हुई थी। मैं आप लोगों को समझा रहा था किस प्रकार से कर्म अशाश्वत है, सनातन नहीं है कर्म। तो वहां शब्द मैंने बोल दिया था अप्राग भव, शब्द था प्राग अभव। वो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया था। अभव मतलब नहीं हुआ, नहीं होना, जिसका अस्तित्व नहीं था। और प्राग मतलब पहले। तो मानो किसी वस्तु का अस्तित्व अनादि काल से नहीं था, प्राग अभव। तो अब वह किसी कारणवश हो जाती है तो उसके ना होना समाप्त हो जाता है। ये बात समझाई थी। तो उस शब्द था प्राग अभव। वो मुझे अब पता नहीं कैसे वो याद था पूरा, तो मैंने भक्त ने हमको ध्यान दिलवाया तो हमें ध्यान आ गई बात, देखा हमने। प्राग अभव, अभव मतलब नहीं होना, भव मतलब होना, अभव मतलब नहीं होना। तो मानो कोई वस्तु कभी अनादिकाल से नहीं थी तो उसका ना होना अनादि है। तो अगर वो किसी कारण से हो जाती है तो उसका ना होना समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कर्म अनादि है, कोई इसका प्रारंभ नहीं है हमारा, और अनंत भी है। अनंत इस दृष्टि से कि अनादि काल से अब तक जोड़ेंगे तो कितने कर्म है उसका कोई हिसाब नहीं है। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, ये जीव गोस्वामी जी की बात है। लेकिन उस अर्थ में अनंत नहीं है कि कर्म का अंत नहीं किया जा सकता। मेरी बात को समझ रहे हैं? जीव भी अनंत है आयु की दृष्टि से, कि उसका अनंत मतलब कभी उसका नाश नहीं किया जा सकता। भगवान तो अनंत है ही, आयु की दृष्टि से या काल की दृष्टि से या स्थान की दृष्टि से। जीव स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं है, लेकिन काल की दृष्टि से जीव का कोई अंत नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, वो है। लेकिन यहाँ अनंतम चेत का मतलब हो रहा है कि कितने कर्म जीव ने किए हैं, असंख्य, असंख्य, संख्यातीत। ये समझ में आ रही बातें कर्म के बारे में? अनादि सिद्धम, बोलिए मेरे पीछे, अनंतम चेत, अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादि सिद्धम अनंतम चेत। ब्राह्मण की तरह बोल रहे हैं। अनादि सिद्धम, ब्राह्मण लोग जरा जोर जोर से बोलते हैं मंत्र। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, तम चेत, ये तरीका है। अनादि सिद्ध मतलब अनादि काल से सिद्ध है, पके हुए हैं, या कर्म क्रियामाण है कह लीजिए। और अनंत है, तो कहेंगे जब अनंत है, अनादि सिद्ध है, तो व्यक्ति नष्ट करेगा कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा। भगवान की भक्ति के द्वारा सारे कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। जा सकता क्या, हो ही जाते हैं। अपितु रूप गोस्वामी तो ऐसे कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौत वेद। सारे वेद कहते हैं कि कोई ब्रह्म पे तैल धारावत, समझते हैं तैल धारावत का अर्थ क्या होता है? तेल को ऐसी गिराइए तो एक धारा बन जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एक धारा बिना टूटा हुआ ध्यान कर रहा है ब्रह्म के ऊपर, फिर भी उसको अपने प्रारब्ध कर्म भोगने होते हैं। लेकिन भगवान का नाम स्फुरित हो गया जीव पे तो सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कहता है प्रारब्ध कर्मेति विरौत वेदा। इसके लिए आप 5:1:35 को, हाँ 5:1:35 को फिर देख लीजिएगा। बहुत कई बार कोट कर चुके हैं। 5:1:35 में सुखदेव गोस्वामी इसको बोलते हैं। क्या करने से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर निरपराधिक रूप से भगवान का नाम जप कर रहा है तो निश्चित बात है इसमें वो कर्म बंधन को नाश करने की असीमित शक्ति है। तो हम लोग बात खाली ये कर रहे थे कि कर्म किस प्रकार से अनादि है, लेकिन उसका अंत भगवान की भक्ति के द्वारा हो जाता है। लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, यह सब शाश्वत है। अब प्रकृति के बारे में जो चर्चा हो रही है वह बात हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको। हाँ, काल शाश्वत है, हाँ। अब इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में तो काल है ही नहीं। क्या आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, या आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है? काल का प्रभाव नहीं है। काल वहां सेवक के रूप में है। अगर भक्त चाहते हैं कि कृष्ण हमारे संग रहे तो एक क्षण जो है वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर आप देखते हो भगवान की लीला में हो जाता है। तो काल यहाँ पे स्वामी के रूप में है, सभी का नियमन कर रहा है कि नहीं? हम लोग कई बार बोल चुके हैं, वृद्ध होने के लिए तो हम बाध्य है कि नहीं? एटलीस्ट हमारा शरीर वृद्ध हो ही रहा है।
ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? श्याम सुंदर छोटे वाले, अरे दोनों आगे पीछे बैठो तो किसको डिफर, श्याम सुंदर व्हाइट वाले, ठीक है, वो दोनों ही व्हाइट में है, ठीक है। पीछे वाले श्याम सुंदर, ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ काल के प्रभाव में है? आगे वाले को समझ में आ रहा है काल के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात है। और हम इसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल एक क्षण के लिए भी व्यतीत नहीं होता। ये नहीं कह रहे कि काल नहीं होता, तो वहां पे भी तो संध्या की लीला होती है कि नहीं? कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि प्रेजेंट नहीं है। आप बृहद भागवतम यदि पढ़ेंगे, मुझे लगा था नहीं लग रहा पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तभी पढ़ेंगे, मुझे पता है। आपके पास तो धन है, काय के लिए कमा रहे हैं? कम से कम 3 पुस्तक बता रहा हूँ आपको, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो कोई ग्रंथ पढ़ना हो, अभी मैंने भक्ति संदर्भ ऐसे ही पढ़ लिया, रात में लेटे-लेटे पढ़िए, 2-4 पेज पढ़िए, सो जाइए, 2-4 पेज पढ़िए, सो जाइए। कुछ तो कान में जाए, आप तो बुद्धिमान है, पढ़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो पढ़ते-पढ़ते पूरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आईआईटी में पूरी भागवत पूरी ऑलमोस्ट 9 स्कंद तक ऐसे पूरी कर देता। उस टाइम इतनी रुचि नहीं थी कि बैठ के ध्यान से पढ़ें। अगर ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो ये किताब, कल किताब खरीदनी है आप, नहीं तो मैं स्पॉन्सर करवा दूँ। आप स्पॉन्सर कर दे देना। दिन भर रात भर क्या कहते हैं वो करते नहीं रहिए, कुछ लैपटॉप और फ़ोन नहीं चलाते रहिए। फ़ोन से लैपटॉप से नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है। पढ़िए, आप भी पढ़िए, इंग्लिश समझते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जिन लोग को अंग्रेज़ी आती है, कम से कम उन लोगों को तो बृहद भागवतमृत ज़रूर पढ़ना चाहिए। एकदम सारे क्लियर हो जाएगा। बृहद भागवतमृत में दिखा है, वो लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं शाम का समय है, जब कृष्ण लौट के आ रहे हैं। फिर सुबह भी होती है, तो सुबह, शाम, दोपहर सब कुछ है, लेकिन अब उसका धारणा हम अभी यहाँ के हिसाब से नहीं कर सकते। बल्कि वो कहते हैं कि जैसा ये ब्रज दिखता है, वैसा ही वो भी दिखता है। अलग नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। यहाँ का स्थान भी दिव्य है, अगर हमारी आँखें दिव्य हैं, तो हमें दिख जाएगा ये। तो जिन लोगों को भी अंग्रेज़ी आती है, वो तो बीबीटी ने छापा हुआ ग्रंथ है। परम पूज्य गोपी प्रणधन प्रभु ने अनुवाद किया है। बहुत सुंदर, सनातन गोस्वामी की टीका भी है। कितने सारे ग्रंथ हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बड़ी इच्छा होती है, देखते हैं कब समय मिलता है। मैं तो सोच रहा हूँ मैनेजमेंट में बोल दूँ कि मुझे कुछ सेवा नहीं दीजिए, बस सुबह से शाम तक यही सेवा, पढ़ाते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। क्योंकि बहुत बार लोग पढ़े बिना ही मर जाएँगे, ये दिक्कत है ना राम अवतार प्रभु? अंग्रेज़ी आती है ना आपको? कम से कम मरने से पहले एक बार बृहत भागवतम तो पढ़ लीजिए। बहुत टाइम नहीं है शायद। वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं। आइए वृंदावन में रहिए और बृहत भागवतमृत पढ़िए। कई बात एक बात है, मैं शाप नहीं दे रहा हूँ। सुबह तो कौन जाने किसके पास टाइम है इतना। यू शुड रीड दैट, वेरी नाइस बुक, बहुत अच्छा बुक। मैं जब उसको आईआईटी में पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। खाली अनुवाद पढ़ा था, अनुवाद ही पढ़ लीजिए, बहुत रुचिकर है। कैसे इस ग्रह में जा रहे हैं, फिर दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, फिर ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, फिर वहाँ क्या होता है, उसके बाद वैकुंठ में जा रहे हैं, फिर गोलोक में जा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सुनील जी? फिर काय के लिए पढ़े? खाली इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए? इतना पैसा, कल जितनों के पास अंग्रेजी आती है, ठीक है नहीं, सब लोग, ठीक है, इनके लिए गरीब आदमी है। हाँ, सब लोग जाकर खरीद लीजिए, ये मिलता है ना, बृहद भागवत तो मिल रही और कंडेंस्ड नहीं। नालायकी में कंडेंस्ड है ना, अंग्रेजी सब जानते हो ना, पढ़ लो, बहुत अच्छा ग्रंथ है। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं उसको। पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 भी प्रभुपाद बृहद चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, जहाँ सनातन गोस्वामी का वर्णन है। इतना सुंदर ग्रंथ है, इसको ठीक-ठीक समझ में आता है कि भक्ति क्या है, क्या बहुत अच्छा है। चलिए, हम थोड़ा बह गए काल के बारे में, तो एकदम क्लियर है कि वहाँ पे सारी लीलाएँ चल रही हैं। तो काल का प्रभाव स्वामी के रूप में नहीं, लेकिन अच्छा प्रश्न है, गुड। तो प्रकृति के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। भगवान इसे मेरी प्रकृति, यानी भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। अब भिन्ना शक्ति कैसे, आप क्या समझते हो? सेपरेटेड। इसका अर्थ क्या है? भगवान से स्वरूपतः एक नहीं है। भगवान, मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि बात समझ में आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। और प्रकृति का स्वरूप असत, अचित, निरानंद। और उदाहरण से आप समझ लीजिए, बादल में कितनी अग्नि है? कुछ भी नहीं। और सूर्य में कितना जल है? लेकिन बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है कि नहीं? तो इसलिए उस उदाहरण से एकदम स्पष्ट समझ में आ गया कि प्रकृति स्वरूपतः भगवान से पूरी तरह से अलग है, लेकिन प्रकृति भगवान पे ही आश्रित है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरी प्रकृति। अगर सूर्य ये कहे कि ये सब मेरे बादल हैं, तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, आपके बादल तो नहीं है, मेरे बादल तो नहीं है। बादलों की सृष्टि सूर्य नहीं करी है। हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं।
किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। ये बात समझ में आई? क्या, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या भौतिक वस्तुएं भगवान से अपने संबंध का अनुभव कर सकती हैं? ओके। दूसरा प्रश्न, क्या भौतिक वस्तुओं का संबंध भगवान अनुभव कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। क्या भौतिक वस्तुओं का संबंध भगवान से है? देखो गलत हो गया कि नहीं? संबंध है, अभी तो बता रहा हूं। क्या बादल का संबंध सूर्य से है? है। एक एक बात को आपको हेयर लाइन स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन भौतिक प्रकृति अपने संबंध का अनुभव भगवान से नहीं कर सकती। मैं दुर्गा जी की बात नहीं कर रहा हूं जो उसकी अधिष्ठात्री देवी है, जो भौतिक गुण है उनकी बात कर रहा हूं। क्या यह हारमोनियम समझ सकता है कि भगवान की एनर्जी है ये? इस पे क्या नाम है उनका, महात्मा प्रभु, नहीं महात्मा नहीं, क्या नाम है उनका, वैशेषिका प्रभु, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे कि कितने आश्चर्य की बात है कि जैसे मैं अभी राम हरि प्रभु की तरफ देख रहा हूं, तो ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? और आप लोगों को भी लग रहा है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, है कि नहीं? इवन जूम डिवोटीज, कुछ आपको अलग नहीं लगता? अपने सब तरफ आप कैमरे या टीवी लगा लीजिए, बहुत सारे टीवी होते हैं ना, लेकिन वो टीवी या कैमरे आपको नहीं देख सकते। चलो टीवी की तो बात आप मानोगे कि रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन कैमरा तो रिकॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि कैमरा हमारी तरफ देख रहा है? यद्यपि मैं ये कहता हूं कि मैं कैमरे की ओर देख रहा हूं, लेकिन कैमरा मेरी तरफ नहीं देख सकता। कुछ समझ में आ रहा है चेतना का? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चेतना को भौतिक तत्वों से अलग देखने का सामर्थ्य हमको, यह विवेक हमको जागृत करना चाहिए। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। थोड़ा इस बात को समझाना पड़ेगा कि एक रिफ्रेश करना पड़ेगा कि संबंध क्या है। भगवान सर्वनियंता है। भगवान को ऊपर एक ट्रायंगल में रख दीजिए। वो गलती में से ये हो रही है कि वो फोटो मैंने दिखाया नहीं। देखता हूं कि मैं फोटो इंग्लिश में तो जरूर दिखा सकूंगा और उसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग गीता क्लास एज इट इज में जाके देखिएगा, उसमें लास्ट उसपे एकदम पहला जो चैप्टर है अज्ञान वाला, उसी के लास्ट में एक स्लाइड थी जो मैं समझाना भूल गया था, उसको मैं दिखा दूंगा। इंग्लिश, इतनी इंग्लिश तो सब जानते हैं। ये ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, यस, ये दिख रहा होगा सबको जूम के ऊपर। तो ये बात रह गई थी कि ज्ञान क्या था, तो इस ज्ञान के बारे में हम समझा रहे हैं। ईश्वर दिख रहा है इंग्लिश में, ईश्वर सब लोग समझते ही है, यहाँ पे ईश्वर लिखा हुआ है। ईश्वर है कृष्ण, प्रकृति है भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत त्रिगुणात्मक, और जीव, ये इनका आपस में क्या संबंध है, ये एरोस के द्वारा समझने का प्रयास कीजिएगा। जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, बद्धावस्था में चाहे मुक्त अवस्था में। भौतिक प्रकृति के नियामक भगवान श्री कृष्ण है। जीव सोच रहा है कि भौतिक प्रकृति का वो नियामक है, लेकिन वस्तुतः वह, एरो के द्वारा देख सकते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा हूं। ये आप नहीं दिखा पा रहे हैं? दिख रहा है सबको? एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको भेज देता हूं तो समझ में आ जाएगा। मैंने गीता चर्चा थारू में भेज दिया, वहां देख लीजिए। ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। और मैं केवल बद्ध जीवों की बात कर रहा हूं, इसमें काल को भी जोड़ लीजिए। काल और प्रकृति के द्वारा वह जीव को इस जगत में भोगने का मौका दे रहे हैं। वस्तुतः जीव भगवान का क्या है? नित्य दास है, वह भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान का वो कभी ना तो कभी भगवान था, न कभी है और न कभी हो सकेगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ये संबंध समझना चाहिए, ये संबंध ज्ञान कहा जाता है। और ईश्वर, और अच्छा दूसरी बात क्या है, जीव भी प्रकृति नहीं है, न कभी था
न कभी है और न कभी होगा। ये बात समझ में आ रही है? हम कभी जड़ नहीं बन सकते। हम हमेशा चेतन रहते हैं। हो सकता है हमारी चेतना कवर हो जाए। तो पेड़ के शरीर में जीव रहता है लेकिन फिर भी वो चैतन्य रहता है। कम हो जाती है चेतना। ये क्लियर हो रहा है? दूसरा, प्रकृति कभी जीव नहीं बन सकती। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जड़ पदार्थ से चेतना उत्पन्न हो जाए। क्लियर? प्रकृति कभी भगवान नहीं बन सकती। इसलिए बारंबार लोग कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही भगवान है। यह भी गलत सिद्धांत है। ये तीनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान कभी जीव नहीं है। भगवान का शक्ति जीव है लेकिन भगवान जीव नहीं है। और भगवान कभी प्रकृति नहीं बनते, प्रकृति कभी भगवान नहीं बनती, इत्यादि। सभी जगह समझ धारण करना, इस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल लग रहा है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि मायावादी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माया के ही उत्पादन कृष्ण है। हो गया ना गलत सारा बात? बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन संबंध ज्ञान गड़बड़ हुआ तो हमें आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमास्तितम परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख है वो सोचते हैं कि मैं इस भौतिक शरीर का आश्रय लेकर के प्रकट हुआ हूं और मेरे परम भाव को नहीं समझते कि मैं सभी जीवों का परम नियंता हूं। कृष्ण के बारे में बोले, मैं मतलब कृष्ण लगा दीजिएगा, मैं मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं। ये मायावाद गड़बड़ हुआ कि नहीं? और गड़बड़ क्या सोचते हैं? कहते हैं ईश्वर, ये जीव जो है यह भी वो ब्रह्म से कट करके आ गया और प्रकृति के द्वारा आच्छादित ब्रह्म को जीव कहा जाता है। और जीव अपने जब आच्छादन को छोड़ देगा, अविद्या को त्याग देगा तो वह सीधे ईश्वर बन जाएगा। तो ये सब गड़बड़ करते हैं वो। तो ना तो जीव कभी प्रकृति बन सकता है, ना प्रकृति कभी जीव बन सकती, ना जीव कभी भगवान बन सकता है, ना भगवान कभी जीव बन सकता है। ये सब कुछ नहीं हो रहा। डज दैट मेक सेंस? जैसे हम लोग हैं वैसे ही है, ये बात समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि भौतिक जगत में भगवान जीव को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं? काल कर्म, उसके कर्मानुसार और काल के प्रभाव में उसको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त किया कराए जा रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिएगा कि भगवान बाध्य नहीं है ऐसा करने के लिए। भगवान चाहे तो किसी जीव का कर्म ना रोक दे, उसका मतलब प्रभाव ना दिखा करके उसको कुछ और भी दे सकते हैं। ये नियम उन्होंने बनाए हैं, उस नियम को बाईपास भी कर सकते हैं और वो करते हैं भगवान के अपने भक्तों के लिए। कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। यदि हमारा कोई भी जन्म होगा तो वह कर्म के अनुसार नहीं, वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान अपने हिसाब से जो सुख दुख देना हो, भक्ति परिपूर्ण हो जाए इसके लिए भगवान जन्म देते हैं। बात यहाँ पे आ रही तो मैं कह देता हूँ कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि जब जड़ भरत, क्षमा कीजिएगा, भरत महाराज भाव स्तर पे थे तो उनको दोबारा 3 जन्म क्यों लेने पड़े? वहां स्पष्ट रूप से आचार्यगण बताते हैं कि उनको एक विशेष प्रेम की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने 3 जन्म प्राप्त करवाए उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, कर्मानुसार नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो खैर हम वापस आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि हम भगवान बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत रह गई, पिछले जन्म में थोड़ी कसर रह गई थी, अभी थोड़ी कसर पूरी कर लोगे तो भगवान बन जाओगे, तो आप इस बात को खारिज कर देना, कभी नहीं हो सकता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी की घटना है, प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है। वो उसमें व्यक्ति शायद गिरिराज महाराज जी उनको आकर बोले कि ये पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन बोला कि मैं आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहता हूं तो भगवान क्या मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि निर्भर इस बात पे करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। यदि आप भगवान के दास बनना चाहते हैं तो निश्चित बात है कि भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो वाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? दूसरा भगवान बनेगा तो भगवान से प्रतिद्वंदी हो जाएगा, नहीं तो भगवान दूसरे प्रतिद्वंदी को सहायता क्यों करेंगे? तो ये समझने वाली बातें हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और समझ लीजिए, जो नाम जप कर रहा है संबंध ज्ञान को समझ करके, उसे ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। ऐसे अनजाने में नाम उच्चारण कर रहा है और अपराध नहीं कर रहा है तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन संबंध ज्ञान से युक्त होकर के मैं नाम जप क्यों कर रहा हूं और नाम और अपराध रहित होकर करता है, तब उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये हम लोग त्रिनादपि सुनिचीना की व्याख्या में सुन चुके हैं कि समझना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरा इस जगत से कोई संबंध नहीं है और ये नाम उच्चारण मैं कर रहा हूं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। एकदम संबंध ज्ञान क्लियर होगा तब जाकर व्यक्ति ठीक से
अभिधेय का अनुशीलन करेगा और तब वह भगवान का प्रयोजन भगवत प्रेम जो प्रयोजन है वह जीवन का वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात आई थी तो हमने इसको समझा दिया यहाँ पे। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। हाँ, पढ़ चुके हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, अर्थात अनादि काल से चल रहा है। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। We purposefully slowed down to emphasize this point. जानबूझकर स्लो किए हैं हमने अपने आप को, ताकि इस बात को आप ठीक ठीक समझ सके। पहले तो समझिए कि ये कर्म बंधन हो क्या रहा है। अनादि काल से, अनादि का मतलब समझ रहे हैं क्या है? अनादि का अर्थ बताइए। इसका कोई आदि नहीं है, तो यहां मत जोड़ देना कभी तो हुआ होगा, नहीं। अनादि मतलब अनादि, कोई कारण, कोई उसका शुरुआत नहीं है। तो अनादि काल से जीव भोग वासना से वासित है। ये बात समझ में आई? जैसे अब उदाहरण दें, कोई खाने की वस्तु आप किसी बर्तन में रखते हो तो उसकी महक उसमें रहती है, इसे कहते हैं वासित होना। नहीं समझ रहे हैं कि इत्र के बोतल में आप, इत्र नहीं है लेकिन इत्र रखा हुआ था तो उससे वो उस सुगंध से वो वासित हो जाता है। वासित शब्द समझ रहा है? ये वाक्य मैं अपने प्रवचन में मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रयोग करूंगा, तो इसको लोग यहाँ समझ लेंगे तो वहां भागवतम हो, भगवत गीता हो, समझने में आसानी होगी। अनादि काल से कर्म वासना से वासित, महक इच्छा, महक जैसी होती है ना, महक होती है, उस प्रकार से जीव के सूक्ष्म शरीर में ये भोग की इच्छा है अनादि काल से। गौर गोपाल प्रभु समझ पा रहे हैं इस बात को? वासना वासित, वासना को महक से उपमा ले लीजिए, महक उसकी बनी हुई है। क्या ये महक आपको आती है अपनी नाक में? रोज इसके अलावा और महक क्या आती है? यही बदबू आती रहती है। भोग इच्छा की महक नहीं आती है। और आप ये कहाँ देखते हैं भोग इच्छा? अपने मन में देखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। एक भक्त बोल रहे थे उनके बेटे पैसे वाले हैं, लॉस एंजलिस जाना है। लॉस एंजलिस देखने जाना, वृंदावन से लॉस एंजलिस देखने जाना। हमने सुना, हमको इतना क्रोध आया, हमने कहा ठीक है, वृंदावन की महिमा अभी मोहतरा महात्मा में अनुवाद किया जा रहा है हिंदी में, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कसिनो देखने जाना है। तो ये वासना है कि नहीं? वो बात बोले नहीं, हम वहां मंदिर देखने जाएंगे। लॉस एंजलिस मंदिर देखने जाओ, यहाँ मंदिर कम है ना। सारे वृंदावन के मंदिर लॉस एंजलिस में शिफ्ट कर दिए, गुप्त वृंदावन बन गया है वो। तो ये बात बहुत सिंपल बोलते हैं लोग, समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसी इच्छा से हो सकता हो लॉस एंजलिस में जन्म मिल जाए। ऐसी इच्छा ना तो सोचनी चाहिए ना बोलनी चाहिए, इसलिए इसीलिए ऐसे फंस रहा है। आप मेरी बात समझने में उदाहरण क्यों दिया? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोलना चाहता, फंस कैसे रहे समझ में आ रहा है। ये वासना आ गई, अब इस वासना के नाते व्यक्ति को दोबारा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात, ये मैं इसलिए होल्ड करके बोल रहा हूँ। भूरिजन को समझाते हैं कि वह पहले बचपन में बहुत तेज दौड़ते थे जवानी में, अब वो नहीं दौड़ पाते, तो कहते इतना सूक्ष्म है कि अब आप किसी जवान व्यक्ति को दौड़ता हुआ देखे, जब वृद्ध है, तो हमारे हृदय में इच्छा आ सकती है काश मैं भी दौड़ता। तो ठीक है, भौतिक प्रकृति फिर आपको एक शरीर दे देगी दौड़ने के लिए। मान लो मनुष्य का शरीर ही दिया, लेकिन फिर भी दिया तो ये कुछ समझ पा रहे हैं? काश, काश ये होता, काश वो होता। कितने हम लोग मासूमियत, शब्द कर रहा हूँ हिंदी में क्या होगा शुद्ध, भोलापन भी अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है, इतनी अच्छी हिंदी किसी को नहीं आती। चलिए, मासूमियत में इस बात को, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। काश काश के चक्कर में व्यक्ति अपना नया जीवन का निर्माण कर रहा है। अब आप इसीलिए बोल रहे, प्रभुपाद पूर्ण ज्ञान पे निर्भर करता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अब अनादि काल से गुणों का प्रभाव में, गुणों का संग में जीव है। अगर सतोगुणी वृत्ति को उसने स्वीकार किया बाई चांस है, जैसे भी कह ली, बाई चांस तो नहीं, किसी भी तरह से, तो वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगा। और कदाचित वह रजगुणी कर्म
संग में आ गया तो उस प्रकार से वो जगत में महान बनने का प्रयास करेगा, और तमोगुणी होगा तो फिर वो और गलत सलत कार्य करेगा, सोएगा और शराब पिएगा। अब जब उसको ज्ञान नहीं है इन गुणों का, तो इन गुणों का वो संग कर रहा है, ये उसको मालूम चलेगा? और हम बारंबार सोच रहे हैं ये मनुष्य जीवन के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, अन्य योनियों में भी इस प्रकार का संकर, हाँ, अन्य योनियों में ये है कि व्यक्ति की प्रगति ऊपर होती है। अन्य योनियों में पाप नहीं हो सकता है, लेकिन अगर चलिए मनुष्य जीवन को देखें तो मनुष्य जीवन में कितने लोग इन गुणों के बारे में जानते हैं? आप प्रैक्टिकली उंगली पे गिन सकते हैं। इस समय इस जगत में कितने लोग प्रकृति के गुणों के बारे में जानते हैं ठीक-ठीक? आप प्रैक्टिकली उंगलियों पे लाख लोग भी नहीं होंगे। संदेह है कि अगर 1 लाख लोग भी इस पूरे जगत में प्रकृति के गुणों के बारे में जानते हो, शब्द भी नहीं जानते होंगे, और उनको ठीक-ठीक से समझना, उनके प्रभाव को समझना तो दूर की बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं तो उसके प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उन गुणों के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनको जगत में और लिप्त करता हुआ जा रहा है। किसी को कुछ कठिनाई है तो हैंड रेज़ कर सकता है, मैं कुछ उसको को-होस्ट बना दूँगा, वो प्रश्न कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? अपने ही जीवन को देख लीजिए ना। कोई व्यक्ति मांस खा रहा था, शराब पी रहा था, तब तो नहीं सोच रहा था कि वो तमोगुण से प्रभावित है। आईआईटी में एक हमारे विंगमेट थे, विंगमेट मतलब विंग में रहने वाला व्यक्ति को, तो वो सिगरेट पी रहा था, और उसको वेदांत में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या है आपका? ये लीला आपकी समझ में नहीं आ रही, वेदांत भी पढ़ते हो और आप सिगरेट भी पी रहे हो। तो उसने ऐसे सिगरेट को ऐसे लिया और कहा, सिगरेट पीने को हम तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। तमोगुण का दिक्कत है कि वह इतना आच्छादित हो जाता है, व्यक्ति को समझ नहीं रहा है कि वो गलत क्या कर रहा है। अधर्म को ही धर्म मानता है। भगवान के शब्द हैं। यया धर्मम अधर्मम, ऐसे करके कुछ है। अधर्म को ही धर्म माना। सोचिए कितना डेंजरस है। जो अधर्म है उसी को ही धर्म मान रहा है। विचार कीजिए इसके ऊपर। मैं मान लो जुकाम मुझे ग्रसित है, अब मैं कहूँ कि अब तो मैं केला ज़रूर खाऊँगा और 2 लीटर पीऊँगा मट्ठा और उसके बाद आधा किलो चावल, है ना? बढ़िया से जुकाम ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं अधर्म को ही धर्म मानना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम समझ में आ रही बात? अभी मुझे पता है ना कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाऊँगा? बीमार हूँ, लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये किस पे अब निर्भर करता है बताइए? ज्ञान पे, बस समझ में आ गया कि नहीं? तो अनादिकाल से जीव जो अविद्या से ग्रसित है, अविद्या की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वह उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होता रहेगा जो उसकी अविद्या को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म के फलों को बदल भी सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है, और यह ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? श्रीमद् भगवद गीता से। रियली मेरे को बहुत इच्छा हो रही है कि फिर से भगवद गीता पढ़ाई जाए। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, कभी तृप्ति ही नहीं होती। अब देखो ऐसे बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा मनन करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। हम कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या वो सभी कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है? चलो नौकरी आपको करनी पड़ती है अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, जो भी किसी के लिए भी करते हो, उसको छोड़ दीजिए, क्या बाकी समय हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? विचार कीजिए। और वो सभी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बंधन का कारण बन रहा है। एक छोटा-सा उदाहरण और समझ लीजिए। आपने सुना है ना कि दलदल में कोई फँसा रहता है, तो दलदल से निकलने का वह अपने से जो भी प्रयास करता है, उसका क्या प्रभाव होता है? वो और अंदर से थक जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन बाहर से कोई रस्सी फेंकता है, उसको बस खाली पकड़ना पकड़ना होता है और उसे खींच ले जाएगा। वो रस्सी तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग के पास रस्सियाँ हैं। जो जप माला है वो रस्सी के लिए समान है, और उसपे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित बाहर हो जाएँगे। अपने से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो खुद और बंधन में पड़ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस संबंध में कुछ कहते हैं, दोहा, और बंध जाओगे, उसके एंड में आता है, वो याद नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा, तो इसके ऐसे कुछ ट्रांसलेशन था कि नाम उच्चारण नहीं करेगा तो गंगा जी का पानी पिएगा लेकिन वो जहर बन जाएगा। हाँ, सॉरी, गंगा जी के तट पे प्यासे मर जाओगे।
अमृत सान के खाओगे तो वो जहर बन जाएगा। और मुक्त होने का प्रयास कर रहे हो ना तुम, मुक्त होने का प्रयास कर रहे हो और बंध जाओगे और बंधन में पड़ जाएगा। ठीक है, एक और श्लोक इस पे आप सुन लीजिए। तपन्तु तापये पतन्तु पर्वतात् यजन्तु यागैः विवदन्तु वादैः। भाई खूब सारे तपस्या कर लो, पर्वतों से तपन्तु तापये पतन्तु पर्वतात्, पर्वत से कूद जाओ। एकदम इसी पे बिल्कुल प्रासंगिक है। यजन्ति यज्ञ, खूब यज्ञ कर लो। वदन्ति वादैः, खूब सारे वाद विवाद कर लो। अटन्ति तीर्थानि पठन्तु चागमः, और तीर्थों का खूब भ्रमण कर लो और सारे वेद पढ़ लो। लेकिन बिना हरिम नैव मृत्युम तरंति, भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। क्लियर है ये श्लोक, किसी के संबंध में है कि नहीं? श्रीधर स्वामी इसको कोट करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर के मैं मुक्त हो सकता हूं, वह मुक्त, वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन प्रभुपाद लिखे हैं। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त है, और ये नहीं समझ रहा है कि यही दलदल में और ठूस रहा है और ठूस रहा है और ठूस रहा है। इसी पे एक बात याद आ रही। महाप्रभु कहते हैं कि देखो इंद्रिय, ये क्या हुआ, इंद्रिय तृप्ति इतनी खतरनाक है कि वह जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसको और अंधा कर देती है कि यह तुमको अंधा कर रहा है, ये तुमको फांस रहा है जगत को। समझ में आई? महाप्रभु का शब्द है रघुनाथ दास गोस्वामी को। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना ही उसकी दृष्टि और गाढ़ी हो जाती है। दृष्टि नहीं, सॉरी, दृष्टि का जो कवर है, अविद्या और गहरी हो जाती है, अंधकार और गहरा हो जाता है कि वह इस जगत में एक बद्ध आत्मा है, दुख भोग रहा है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम विविध कर्मों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि कर क्या रहे हैं और इससे क्या प्रभाव हमारे शरीर पे हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। अब आप विचार कीजिए कि जो लोग भी घर पे है, यहाँ पे रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछते होंगे क्या कर रहे हो तुम लोग, और कदाचित आप कहें कि हम अब कुछ टाइम बर्बाद करने के लिए बीटेक पीएचडी नहीं कर रहे, तो क्या बोलेंगे? तुम कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं, आप कहेंगे हम सुबह जाप करते हैं, भागवतों की किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। क्या आप ऐसा सुन चुके हैं कि नहीं? फिर से मैं बोल रहा हूं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो कि आप कोई आपसे पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कहीं हम भी कर रहे, तो कहते आप नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे आप, और क्या करूं? मतलब ये सब तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, भावुक लोगों के लिए है, आपकी भावना है तो करते हैं ऐसा। और प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि भारतीय लोगों के संबंध में भी अंग्रेजों की ये भावना थी, जब हम लोग उसमें आजादी में नहीं थे, कि ये लोग मूर्ख हैं कि माँ के महीने में बाहर जाकर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। समझ में आया? या निश्चित रूप से कोई अश्रद्धालु आएगा तो कार्तिक को देख करके, कार्तिक के महीने में हम लोग को देख के वो हमको मूर्ख ही कहेगा, ये क्या कर रहे हैं? दीप जलाकर घुमा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा 7 3 4, उतना तो पता नहीं होगा उसको, लेकिन सोचेगा ना कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे कितना बड़ा सिद्धांत है, कैसे कर्म को नाश करने वाला है। या जैसे घर वाले सब बोलते ही हैं, ये क्या सुबह हरे कृष्ण चालू कर दिया। तो अब आप बताइए इसका कारण क्या है? उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि वह कर्म बंधन में है। देखने का प्रयास कीजिए, वो दिख ही नहीं रहा है कि वो कर्म बंधन में है। ये देख पा रहे हैं आप? उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि कर्म बंधन में है वो। और यह तो बिल्कुल ही, जब यही नहीं दिख रहा है तो यह प्रश्न ही नहीं उठेगा कि हम कर्म बंधन से बाहर कैसे निकले। और व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है कि हमारे ही मोहल्ले में हम धनी क्यों हैं और सामने वाला नहीं, हम बुद्धिमान क्यों हैं सामने वाला नहीं, क्या सभी लोग मेहनत नहीं कर रहे? डज दैट मेक सेंस? तो कर्म का सिद्धांत तो स्पष्ट दिख रहा है, कोई उत्तर तो नहीं किसी के पास। किसी को दुख आ रहा है, किसी को नहीं, नहीं का मतलब एटलीस्ट सबको दुख आ रहा है, लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा।
और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो ये सारी बातें भगवत गीता में भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि व्यक्ति कैसे कर्म बंधन से बाहर निकल सकता है और बड़े आसानी से निकल सकता है। एक और बात अच्छी है, भाई मानो मुझे जैसे जुकाम है, तो कहें भाई राम हरि प्रभु आए, कहें प्रभु जी एकदम अचूक दवा लाया हूँ, मतलब उपाय बताया हूँ। आपको सुमेरु पर्वत पे जाना है और सुमेरु पर्वत पे जा करके जो उसका टॉप है उस पे एक जड़ी बूटी उसको ला करके पीसना और खा जाना है बस। तब ऐसा उपाय बताओगे तो व्यक्ति कैसे ठीक है, हम कहें भाई हम जुकाम भाई वैसे भी ऊपर जाऊंगा इतनी ठंड लगेगी मर जाऊंगा है कि नहीं। चलिए सुमेरु नहीं समझ में आ रहा, एवरेस्ट की चोटी पहुंच करके वहां से जा करके कुछ जड़ी बूटी लाए, तो बड़ा अजीब सी बात है ना। उपाय भी तो सरल होना चाहिए, है कि नहीं। तो उपाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी आसानी से बिना इच्छा किए ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। आपको इच्छा करने की जरूरत नहीं, भगवान की का भजन कर रहे हैं तो कर्म अपने आप नष्ट होता है। गलवे में, गलवा समझते हैं, दूध देता है 1 लीटर, दूध लेना मुख्य प्रयोजन, ऊपर से 200 ग्राम और देता है, तो मुक्ति तो पहले ही छूट जाती है पीछे जो भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये सब बातें लोगों को पता नहीं है। मैं मुझे से बहुत बार यही बात बार बार बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मान लो मृत्यु हो रही है और भगवान के धाम से वैकुंठ से विमान आ गया, तो फर्क पड़ता है कि चौथी क्लास में कितने नंबर आए आपके आदित्य कृपा माता जी, चौथी क्लास में। अरे ना भी आ रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं माता जी। हिलाते नहीं माता जी, बच्चों की खूब पिटाई की है आपने नंबरों के लिए, है क्या वो करे हाँ। लेकिन बताइए कि मान लो बच्चे का सिलेक्शन वैकुंठ जाने में हो गया और आप भगवत गीता का महात्म्य सुन रहे हैं, वैश्य का उद्धार हुआ है और क्या उसका तोते का उद्धार हुआ है, बाघ का हुआ, बकरी का हुआ, बकरी चराने वालों का हुआ है, और उनका स्मरण शिव जी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी कर रही हैं, विष्णु जी कर रहे हैं, इनका उद्धार हो गया, तो हमारा नहीं होगा। तो मुख्य बात यही समझनी चाहिए कि हम सभी लोग भगवान की भक्ति करके पार हो जाए। बहुत छोटा सा जीवन है और कौन जाने इस छोटे से जीवन को भी और स्नैप बीच में स्नैपिंग हो जाए। हम खाली बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं, बाकी कुछ हमने प्राप्त किया या नहीं किया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त कर लिया तो हम सफल हो गए, या फिर एटलीस्ट उस तक और आगे जितना हम बढ़ जाए। तो इन सब का कोई जानकारी किसी भी प्रकार से लोगों को नहीं है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। भगवान परम चेतना है, मतलब सब कुछ पता है सभी के बारे में। हम भी चेतना से युक्त हैं, लेकिन हमारा प्रकाश, हमारी चेतना सब में नहीं है। हमारे क्या नाम है आपका, श्री कृष्ण प्रभु के शरीर में जो कष्ट है वो नहीं समझ रहा हूं मैं, और मेरे शरीर में जो कष्ट है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान सभी के कष्टों को समझने वाले हैं। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। चेतन का क्या अर्थ है? चेतन के अर्थ है ज्ञान शक्ति। चेतना का एक स्पेशल अर्थ है या एक गुण है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का क्या अर्थ है? मैं हूं, ये अवेयरनेस कि मैं हूं, है ना। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू हियर? यस यस। अगर मैं कहूं कि हाथ खड़ा कीजिए जूम पे, तो आप तुरंत हाथ बटन दबा देंगे, यानी कि आप हैं। और राम अवतार प्रभु, अब मैं जैसे आपका नाम ले रहा हूं, तो आर यू कॉन्शियस कि आप हैं? यस। और आप ये भी जानते हैं कि आप कृष्ण अभिषेक से अलग हैं, जो कि आपका बेटा है। यस। सिंपल सी बात, ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है आत्मा की, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। क्या हम यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति जान रहा है कि मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं। ऐसा है कि नहीं अवेयरनेस? बहुत इंटरेस्टिंग। और क्या ये वेब कैम में ये चेतना है? ना तो ये चेतना है कि वह है, और ना ये चेतना कि वह अन्य से अलग है। हो सकता हो कि आत्मा से अलग होने के कारण हो, लेकिन वेबकैम के ये अनुभव कर पा रहा है कि लैपटॉप भी है यहाँ पे। क्या लैपटॉप अनुभव कर पा रहा है? जबकि ये लोग कनेक्टेड भी है वायरस के द्वारा। हम लोग तो दूर है, ये तो बेचारे कनेक्टेड भी है, फिर भी कोई अवेयरनेस नहीं। ये चेतना और जड़ पदार्थ का अनुभव समझ में आना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं समझते हैं तो इसीलिए इस जगत की उपाधियों के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं। ये डिग्री प्राप्त हो जाए, वो डिग्री प्राप्त हो जाए, करते करते हमारा छोटा सा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जीवन किस लिए है? कि हम भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक बढ़ सके आगे, बस, और किसी चीज के लिए नहीं। ये लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान है। हाय, उसको वो डिग्री प्राप्त हो गई चक्कर में व्यक्ति उधर ही भगना चालू कर देता है, समय वेस्ट कर रहा है अपना। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे
परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? चेतना होना और नहीं होने में अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिलिंद प्रभु, आर एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। मतलब भगवान भी जान रहे हैं कि मैं हूं, और जीव भी जान रहा है कि मैं हूं, इसीलिए तो प्रेम कर सकता है। ठीक है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। ये 13वां अध्याय से प्रभुपाद जी ले रहे हैं इस पॉइंट को। क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। एक राजा नहीं, एक किसान अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन राजा सभी के खेत के बारे में जानता है। स्पष्ट है? तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सभी के खेत, सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम जीवात्मा होने के नाते केवल अपने ही शरीर के बारे में जानते हैं, वे पूर्ण रूप से नहीं। ये मत सोचिएगा कि हम सोचने की जरूरत क्या है, शरीर के बारे में तो पूरा हम जान ले रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या कठिनाई है। जैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि जुकाम क्यों हुआ है, एग्जैक्ट पता होता तो शायद उसका हम इलाज भी कर लेते। कोई कहता है पेट खराब हो गया है तो इसकी वजह से है, कोई कहता है कि अलग अलग थ्योरीज पे आती रहती है। एक अंग के बारे में भी नहीं जानते, और आप जान रहे भी है आजकल भी एक एक अंग के लिए कितना सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। एक अंग को भी व्यक्ति ठीक से नहीं जान रहा है, तो हम लोग अपने शरीर को भी ठीक से नहीं जान रहे, लेकिन कुछ कुछ चेतना है कि हाँ हमारे शरीर में यहाँ पे दर्द है या ठीक है, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? लेकिन भगवान सभी के शरीरों से जिसको जानने वाले। जीव कभी भी यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। ये समझ में आया? इसी को मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले, चार्ट बना करके, चार्ट बना हुआ था कि भगवान, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ा झूठ है जिसका प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं जगत में। या ये कह लीजिए कि जीव कृष्ण का दास है, ये कितने लोग प्रचार प्रचार कर रहे हैं। इतना सारे चैनल है, इतनी सारी कथा चल रही है, कितने लोग ये बारंबार बोल रहे हैं कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास है। नित्य दास मतलब क्या? मुक्त होने के बाद भी वह कृष्ण का दास ही रहेगा। यहां वो लोग बोलते हैं हम सब परमात्मा के दास हैं, लेकिन बाद में परमात्मा बन जाते हैं। एक छोटी सी यहाँ पे कथा बता रहा हूं, ये आ रहा है उसमें, जैव धर्म नामक ग्रंथ है, भक्तिवीर ठाकुर जी, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। अब उससे मैं सोचेगा मैं उसे पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें एक शैव ना शाक्त जो दुर्गा जी की पूजा करता था, वह एक महान वैष्णव से मिलता है और उनके बीच वार्तालाप होती है। तो उससे वो पूछते हैं कि आप शाक्त हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनकी धारणा ये होती है कि वो शिव है, मतलब शिव बन जाएंगे। तो उन्हें उनसे वैष्णव पूछते हैं कि आप अभी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो किस भावना में? कहते हैं मां मान कर। फिर क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? तो मैं शिव जी बन जाऊंगा। तो कहते हैं शिव जी तो पति है, तो आप दुर्गा जी के पति हैं या दुर्गा जी के बेटे हैं? वो चुप हो गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। इस प्राय शाक्त तो इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम शिव बन जाएंगे, हम अपने को मतलब बहुत जगह उनके सारे इस तरह के फ्रॉड बातें क्लियर होती है। और कभी कभी ऐसे लोग तथाकथित रूप से हरे कृष्ण मंत्र करते हुए देखे जाएंगे, यहां तक कि गोविंद आदि पुरुषम करते हुए भी जाएंगे। मैंने मुझे लिंक भेज दिया था किसी व्यक्ति ने, तो कोई एक विदेशी है जो मुसलमान है शायद, या जो भी है, और वह गोविंद आदि पुरुषम गाते हैं, बड़ा सुंदर गा रहे थे कव्वाली की शैली में। लेकिन बाद में मेरे को संदेह हुआ कि इनकी फिलॉसफी क्या है, और जब मैंने देखा उनकी फिलॉसफी, तो फिलॉसफी क्या है कि अपने अस्तित्व को ब्रह्म में मिला देना। अब ऐसे लोगों से हम लोगों को कोई कव्वाली या कोई भी हरे कृष्ण मंत्र नहीं श्रवण करना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है इस धारणा से कि मैं भगवान में मिल जाऊंगा, तो ये एक जहर है, और वो उसकी चेतना में
परवेट करता है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है, अच्छा गा रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं स्त्रियों को आकर्षित कर लूँ, तो वो चेतना उस कीर्तन में है, वो शुद्ध कीर्तन नहीं है। या कोई कहे कि मुझे धन प्राप्त हो जाए, बहुत लोग धन के लिए भी करते हैं कि नहीं? गज़ल में भी हरे कृष्ण गा देते हो, हमने देखा है ऐसा, हमने देखा है ऐसा। तो वो चेतना उस हरे कृष्ण में, उस कीर्तन में प्रविष्ट हो जाती है, और एक व्यक्ति अपना संबंध समझ के भगवान से गा रहा है, उसमें अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, वो चेतना हमें प्रभावित करती है। आप लोग तो कीर्तन सुन कर के अनुभव कर सकते हैं ना, कि कोई भक्त प्रभुपाद जी के कीर्तन देखिए, और अन्य महाराज लोग जो हैं, महान भक्त हैं, कैसे गाते, तो क्या वो किस प्रयोजन से गा रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो भागवतम 3:33-7 को पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि एक, किसी भौतिक व्यापार के लिए हरि नाम नहीं करना चाहिए, और दूसरा, इस भावना से मुक्त होकर करना चाहिए कि मैं भगवान बन जाऊँगा। यही बात यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम भगवान हैं नहीं, लेकिन आगे बन जाएँगे, नाम जाप करके या साधना करके। तो यह भी गलत धारणा है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, बल्कि भगवान नाम के प्रति या भगवान के प्रति अपराध है। डज़ इट मेक सेंस टू यू? आप देख रहे हैं कि सिद्धांत को श्रवण करने से कितनी बातें, हम कितने सारे अपराधों से बच जाते हैं और नाम की कृपा प्राप्त होती है। एक और तरह से समझिए, मान लीजिए कि राम हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, और हमारे श्री इष्ट कृष्ण प्रभु, मान लीजिए आप आगरा के बादशाह हैं लगते भी है, थोड़ा दाढ़ी वाड़े लगते तो मानो श्री इष्ट कृष्ण प्रभु हमारे आगरा के बादशाह हैं, और राम कृष्ण प्रभु उनके मंत्री हैं ठीक है, और आप बड़ी निष्ठा से श्री इष्ट कृष्ण प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम आप ये वो सब करके, लेकिन कदाचित आपको मालूम चल जाए कि भाई यह तो हमारे खिलाफ साजिश रख रहा है और मार देगा जैसे मौका प्राप्त करते हुए, तो क्या तब भी आप उससे प्रसन्न होंगे? मैं ऐसे मालिक रोल ले रहा हूँ, आपका नाम तो बड़े सुंदर सुंदर है, ऐसे क्या बताइए, कोई प्रसन्नता होगी? तो अब ऐसे जगत में लोग हैं, ये मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बिहार में बहुत लोग हैं इस प्रकार के, मठ चलता है, वो अनुमोदन भी करते हैं, हाँ इस्कॉन वाले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका हरे कृष्ण का प्रचार, जब वो कीर्तन भी करते हुए दिखेंगे आपको, जप करते हुए भी दिखाएंगे, और हमसे शायद अधिक गंभीरता से जप भी करते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बैठ जाएंगे एकदम हरे कृष्ण ऐसा करते हो, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका एस्पिरेशन क्या है, लालसा क्या है? भगवान में मर्ज हो जाना, मिल जाना, ब्रह्म में मिल जाना, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। रामदास की कहानी हम सुना दें फिर से सुनाएंगे, बड़ी प्रासंगिक बात है। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टोरी है चैतन्य चरितामृत। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में। इससे पहले इस कथा को आगे बढ़ाएं, ये समझिए, महाप्रभु गडरिया समझते हैं, बकरी चराने वाले, उन्होंने हरि नाम कहा, तो महाप्रभु कह रहे हैं, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, तो मैं कृतार्थ हो गया, तुमने मुझे हरि नाम सुनाया। ओके, सीन कट, सीन वापस आ जाइए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बंगाल से पुरी आ रहे हैं। मैं इसी सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, कितना नुकसान कर सकता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी आ रहे हैं कहाँ से? बंगाल से, मतलब बनारस से होकर के फिर बंगाल से पुरी आ रहे हैं, और उनके संग एक रामदास नाम का व्यक्ति हो गया, वो कायस्थ था, और बड़ी नम्रता से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की सेवा करता, कि आपका सारा सामान मैं उठा लूंगा, ये वो कहते, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं, मैं, मेरा कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, और 24 घंटे राम 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 करता रहेगा। गडरिये तो 24 घंटे राम नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ व्यक्ति 24 घंटे राम राम कर रहा था। पुरी आया तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, और उस व्यक्ति की बिल्कुल उपेक्षा कर दी। डांटे तो खैर नहीं, लेकिन उपेक्षा कर दी, महाप्रभु ने उपेक्षा कर दी, मतलब बात भी नहीं की। पसंद नहीं होगा तभी तो ऐसा करते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं? कभी कभी किसी से बात नहीं करनी होता है, हम व्यस्त हैं, हम समय नहीं हमारे पास, और उसके तुरंत बाद हो सकता हो किसी से आधे घंटा बात कर लो आप, ऐसा हुआ कि नहीं? जिससे नहीं मिलना चाहते हैं उसके लिए कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे व्यक्ति से आप मिल, कोई अपना आपका प्रेमी है, मतलब प्रेमी मतलब से दोस्ती है, उसे आधा घंटा बात कर लेंगे, तो ये स्वाभाविक है। तो ये एक बात हम यहाँ पे इसलिए कह रहे थे कि हाँ, तो रामदास के अंदर क्या भावना थी? बाह्य रूप से तो भले ही वह भक्ति कर रहा था, राम राम 24 घंटे कर रहा था, लेकिन हृदय में क्या इच्छा थी? कि मैं राम बन जाऊंगा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिद्धांत भ्रामक है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। और ये बताओ ना, भगवान बनने में बहुत टेंशन है कि नहीं? मुस्कुराते रहो चाहे व्यक्ति कोई भी आए,
है कि नहीं? ये चाहिए, वो चाहिए, भगवान ये करे, ये व्यक्ति मर जाए, सबकी हृदय की बात सुनो, कितने गंदे विचार सबके सबको देखो, क्या दिक्कत? भगवान नहीं, भगवान की भक्ति बनना अच्छा है। और भगवान का भक्त जितना सुख अनुभव करता है, भगवान भी नहीं करते हैं, समझ लीजिएगा। इसीलिए भगवान अपना भक्त बन कर के भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये तो बड़ा विषय है, अब चैतन्य चरितामृत में चर्चा कर चुके हैं। दास्य भाव, वह चेतन तो हो सकता है, चेतन हो सकता है क्या? चेतन तो है ही, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। ये समझ में आया? हमारी चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कवर हो सकती है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकती है। और हम कभी पूर्ण चेतन नहीं हो सकते। पूर्ण चेतन का मतलब, पूर्ण चेतन का मतलब ये मत सोचिएगा कि फुल्ली कॉन्शियस नहीं हो सकते। वी कैन बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। देखिए, शब्दों को ठीक समझना होगा। इसीलिए प्रभुपाद पूर्ण या परम चेतन कह रहे हैं। पूर्ण चेतना का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि भाई हम सचेत हैं कि हमारा संबंध भगवान से क्या, वह तो ठीक है, लेकिन वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ है परम चेतन, अर्थात हम सभी के हृदय में क्या हो रहा है जानने वाले हो, समझ नहीं हो सकता। और वैसे भगवान की कृपा से वैसे भी है। तम सर्वभूत हृदय मुनि माना, तो उसमें एक अलग बात है, वो सिद्धि एक विशेष प्रकार की है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सभी का दुख दुनिया में जितने हो रहे हैं उस सबको हम अनुभव करने की क्षमता को धारण कर लें। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको पहले कि 13वें अध्याय से प्रभुपाद समझा रहे हैं। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्षेत्रज्ञ समझ रहे, क्षेत्र मतलब खेत, तो इस शरीर एक खेत की तरह है। और ज्ञ मतलब जानने वाला। तो जीव अपने इस शरीर के सुख दुख के बारे में जानता है, लेकिन भगवान सभी के सुख दुख के बारे में जानते हैं। क्या आप लोग थक गए? हाँ, नहीं थके, मुझे सुनाई पड़ा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। एक बात समझिएगा, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारी अविद्या नष्ट हो रही है। समझ में आने की बात तो आगे की है। केवल भगवान के यश को श्रील प्रभुपाद जी उच्चारित किए हैं, और वो ऑब्वियसली परंपरा में तो किए हैं, वो हमारे कान से टच करता है, उसको श्रवण कहते हैं। और समझने की तो बात आगे की है। वो अपने आप में भक्ति है, कान से स्पर्श कर रहा है। अब मैं समझ रहा हूं, अब तो समझ में भी आता होगा। हाँ तो बोल दीजिए। हाँ हाँ। कितना मरा मरा हाँ। जैसे लग रहा है पेमेंट दिया, हाँ बोलेंगे। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। कितना सुंदर बात है ये। एक एक बात पे कितनी सुंदर बात आप विचार कर सकते हैं। देखिए, ये बात बताइए कि सुबह से, या हम सुबह, केवल पूरा जिंदगी नहीं, पूरा सुबह से अब तक हमने जो जो सोचा है, अगर सब कुछ हमारे मित्र को मालूम चल जाए तो वो बेचारा कितना परेशान हो जाएगा ना। वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स ऑन दैट? इतने बुरे बुरे विचार भी आते, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। हो सकता है उसी के प्रति आते हो बुरे बुरे विचार। ये भी एक इसके पीछे कहानी है, कहानी भी नहीं सुना रहे हैं, लेकिन है बात जो हम मन में बोलते हैं, ये भी एक साउंड है। और उसको कुछ कहते हैं, भूल गया अभी मैं। पश्चंती वाक, भूल रहा हूँ अभी। तो 4 प्रकार की वाणी होती है, उसको हम उसको सूक्ष्म लोग समझ सकते हैं, इसीलिए वो लोग हृदय की बात पकड़ लेते हैं। हम लोग अभी वैखरी, जो हम अभी बोल रहे हैं उसे वैखरी कहते हैं। फिर एक होता है मध्यमा, पश्चंती, मध्यमा, और एक और होता है नाद, ऐसा कुछ होता है, याद नहीं आ रहा अभी। या भागवत में ही दिया गया है शब्द, अभी याद नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। उस पर परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन दिए। खैर जो भी है, वैखरी तो मुझे पता ही है, वैखरी मैं बोल रहा हूँ। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि भगवान हृदय में बैठे हुए सब जान रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम बात उदाहरण क्यों दिए, अगर हमको भगवान ये क्षमता दे दे तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। सभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या वासना है, लेकिन भगवान के संग कितनी अद्भुत बात है कि भगवान बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे। मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ। आपने कभी अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति आकर के आपसे बोलने लग जाए, काउंसिल या कुछ भी, कि उससे ये पाप हुआ है, वो पाप हुआ, ये हुआ, तो कुछ देर में हम देखेंगे कि वो सुनने से वह पाप की वासना हमारे हृदय में भी आ जाती है। एक व्यक्ति मेरे को लिखे कि मैंने ये पाप किया, फिर डिटेल दिए, मैंने
डिलीट द मैसेज फॉर हिम एज वेल एज फॉर माई सेल्फ। हमने कहा वो सब डिलीट कीजिए, अब हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। बड़े डिटेल में वर्णन कर रहे थे, हमने उसको नहीं पढ़ा। टेलीग्राम में सुविधा है, दोनों के लिए डिलीट कर सकते हैं, तो दोनों के लिए डिलीट कर दिया। हमने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। क्या आपने अनुभव किया सर? लोग अपनी कुछ गंदगी बताना ही चाहेंगे और एक व्यक्ति ने बता दिया तो आप उससे प्रभावित हो जाते हो। गलत नहीं कह रहे ना? और यहाँ भगवान सभी जीवों के सारे कार्य को देख रहे हैं और फिर भी प्रभावित नहीं हो रहे। भगवान और जीव बनता देख रहे हैं कि नहीं? और सब कुछ पता है कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और घृणा भी नहीं कर रहे। "ए, नालायक जीव ये सोचता है, चल।" ऐसा भी नहीं कर रहे, चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन एक सुंदर बात ये है कि कदाचित किसी ने कभी भी इच्छा करी कि मैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर जाऊं, तो भगवान उसको नोट करके एक दिन जरूर मौका देंगे। ये श्रवण का बहुत बड़ा लाभ है। जब आप कान से श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इच्छा आ जाती है, काश मैं भगवान का भक्त बन जाता। हूं तो नहीं, लेकिन काश मैं अच्छा भक्त बन जाता। यस और नो? हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, अरे काश ऐसा 24 घंटे नाम उच्चारण करने की रुचि प्राप्त होती है कि नहीं? भगवान उसको नोट कर रहे हैं और एक दिन सारी इच्छाओं को वह पूर्ण करेंगे। हाँ, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। परा, ये जो परा शब्द है ये हरे कृष्ण मंत्र है, शुद्ध शब्द से कहना चाहिए। उसके बाद मध्यमा और पश्यन्ति वाक और इत्यादि होता है। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत ये क्षमता है। अनादिकाल से अनंत जीव क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या किए थे, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब भगवान जानते हैं। हमें यह तो इसीलिए ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, भगवान सभी के क्षेत्रों को जानने वाले हैं, ये बात कहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? भगवान हमारी सारी मानसिक गतिशीलता को से परिचित रहते हैं। इस पे बहुत सुंदर बात आप विचार कर सकते हैं कि जब हम मान लीजिए नाम जाप कर रहे हैं और कोई पुराना संस्कार के कारण बुरा विचार उत्पन्न होता है या कोई भी विचार, तो भगवान ये देख रहे हैं कि मैं अपने मन को खींच करके उस नाम की ध्वनि पे केंद्रित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी सटल, है कि नहीं? मैं नाम जाप करते हुए उस भोग की वासना का एनालिसिस भी करता रह सकता हूं और उसको रिजेक्ट करके बिना टच किए वापस या ध्यान दिए बिना नाम जप पे अपने को केंद्रित कर सकता हूं। इसमें कोई हाथ खड़ा करने वाली बात नहीं है, ईमानदारी की बात है। भाई हम लोग जूम पे स्क्रीन ऑफ करके कुछ भी जब कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। कई बार लोग करते भी कि व्हाट्सएप चेक करना है तो सब लोग देखेंगे या प्रभु जी देखेंगे, डांट पड़ेगा, हम भी यही करते हैं। मुझे कुछ करना है तो व्हाट्सएप चेक कर लूंगा तो वीडियो ऑफ कर देते। लेकिन देखिए, हम सभी को ईमानदार बनना पड़ेगा ना। अमाया संतत्या अनुवृत्तिया, तब तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान हमारी सारी मानसिक गतिशीलता से परिचित है। यद्यपि इनका एक अच्छा स्वभाव ये है कि हम कोई भी सेवा करते हैं उसको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। एडवांटेज लेना चाहिए मतलब नहीं लेना चाहिए, मतलब उसका एडवांटेज लेना चाहिए कि हाँ भगवान हमारी सेवा को बहुत मानते हैं, तो अच्छे से गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं खाली कहना चाह रहा हूँ। जगत को कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, भगवान को थोड़ा दे सकता है। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। ये कुछ समझ में आया? ये शब्द बड़ा सुंदर है श्लोक का, ईश्वर सर्वभूतानां। ऐसा नहीं है कि अंदर बैठे हैं और कुछ कर नहीं सकते। किस रूप में बैठे हैं? ईश्वर के रूप में बैठे हैं। जैसे जज के स्थान पर कोई माता जी भी बैठी है तो वो गृहिणी के रूप में नहीं बैठी है, वो जज के रूप में बैठी। मैं इसमें स्मरण आ रहा है कि मैं कोर्ट में गया था किसी कारण से, तो वहां पे जज थी, वो मैडम थी। तो मैडम का बच्चा भी होगा, स्वाभाविक सी बात है, पति भी होगा, लेकिन वहां वो गृहिणी के रूप में नहीं बैठी है, वहां वो जज के रूप में बैठी होंगी। कलम चला देंगे, कलम चला रहे समझ रहे कि नहीं? तो भगवान हृदय में ऐसे नहीं बैठे कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर अर्थात नियंत्रक के रूप में बैठे, और क्या नियंत्रण कर रहे हैं? जीव को निर्देशित कर रहे हैं। तुम्हारी वो इच्छा थी ना, चलो। जैसे भी हम लोगों ने गीता का अध्याय का पारायण पोस्ट किया यूट्यूब के ऊपर, तो एक माता जी ने कहा मेरे गीता सुनने की बड़ी इच्छा थी, तो ये इच्छा
और स्मरण करा रहे हैं, उनको उनको निर्देशित भी किया, देखो वहां पे एक गीता का पारण पोस्ट हुआ, जाओ क्लिक करो सुन लो। अरे भाई ये बहुत बढ़िया बात है, आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान सब नोट करेंगे और भगवान निर्देशित करेंगे। आपको वैसे ही बुला लिए वृंदावन, कितना आपने मतलब जिद करके यहाँ पे आए, जिद करने की प्रेरणा कौन दे रहा था वृंदावन राजल्ला, आपको बताइए। या किसी वक्त को यहाँ पे भी आए तो कुछ कुछ ना कुछ हट, कुछ जिद करके तो वृंदावन आए हैं। क्यों भाई, एक व्यक्ति यहाँ बोल दे कि बिना जिद के वृंदावन आया है, कुछ तो हट, कुछ संकल्प लिए ना। और लोग आपको बोल रहे होंगे वृंदावन मत जाओ, यहाँ जाओ, ये कौन प्रेरित कर रहा है? परम रामकृष्ण प्रभु, परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि वृंदावन में रहने की इच्छा दे रहे हैं भगवान। ये ऐसे ठाकुर जी आपको नहीं बोलेंगे आई लव यू ऐसे नहीं बोलते बट इस प्रकार की इच्छा दे रहे हैं, मतलब क्या भगवान प्रेम कर रहे हैं तभी तो रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं तो एक सेकंड लगता है कोई व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, बात तो है नहीं यहाँ पे रहने की। हम लोग चलो नहीं कमा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, लेकिन आप लोग तो कमा रहे हैं ना, कहीं भी जाके रह सकते है ना, आपके पास पैसा, यहाँ फिर भी रहने की इच्छा है, तो ये दिखाना ठाकुर जी प्रेम करते। अब बाकी लोग कहेंगे कि भाई हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम आने की इच्छा तो है ही ना, आने की इच्छा तो है, तो वो भी अच्छी बात है। इस स्पॉटलाइट से मुझे कौन हटा दे रहा है बार बार? सम को होस्ट आर गिविंग सम, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि व्यक्ति के हृदय में इच्छा अगर आती है तो फिर वो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। हाँ मैं खाली ये बोल रहा था कि जब भोगने की इच्छा आ रही है तो पूर्ण कर रहे हैं, तो अगर भक्ति करने की इच्छा होगी तब कितना पूर्ण करेंगे, कितना उत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। मिलिंद प्रभु, पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे, कुछ आइडिया है? आपकी मम्मी को जरूर पता होगा, मम्मी जी नहीं पता? श्याम सुंदर, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। और हमारा जन्म बहुत पहले भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं पता है। मुझे इसमें हंसी आती है, इस जन्म में जब गृहस्थी बन जाता है तो व्यक्ति कितना उसमें एब्जॉर्ब रहता है ना, मेरे बच्चे हैं प्रभु जी ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे भक्ति कैसे करूं, वैसे करूं। और तुम इतना ही एब्जॉर्ब पिछले जन्म में भी थे। ये जिन लोगों की गृहस्थी नहीं बनी, भाई गृहस्थी नहीं बनी तो क्या होगा, ये होगा, इसी प्रकार से शादी करने की चिंता पिछले जन्म में भी थी सोचता नहीं ना इस तरह से, बिल्कुल। अब एकदम टोटल भूले रहते हैं कि हम लोग क्या है, एकदम याद नहीं। तो फिर कैसे याद दिलाया जाता है? क्योंकि आप देखते हो कि जन्म लेने के बाद सब लोग एक ही प्रकार के स्वभाव के होते नहीं, कोई तो प्रेरित कर रहा है ना, किसी को ट्रैजेक्टरी बन रही ना जगत में। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, अरे बहुत सुंदर बात है, आप समझिए। जब किसी को ज्ञान है नहीं तो बस पैदा होगा और कर्म करना शुरू करता है, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको यह नहीं पता चल रहा है कि उसके द्वारा वो उलझ रहा है। इसीलिए प्रपात क्या है कि कर्म से निकलने के लिए क्या जरूरत है? पूर्ण ज्ञान की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका क्या प्रभाव आएगा। समझ में आ रहा है ये? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बात, बताइए। ये दिख रहा है, समझ में आना एक अलग बात है, दिख रहा है कि जब से पैदा हुए हैं हमको पता नहीं कि कौन से कर्म करने चाहिए। गए आइसक्रीम खा ली बाहर जाकर, कुछ भी नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ। गए होटल में जाकर के पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, या और खराब चीजें खा ली, कुछ भी नहीं हुआ। सबका फल बन रहा है। अब गीता महात्म्य को श्रवण कीजिएगा, इसमें एकदम स्पष्ट दिखता है, कोई व्यक्ति पापी था, फिर वो नरक गया, फिर उसके बाद नरक से आने के बाद फिर पापी, पाप ही कर रहा है वो। महाराज बताते हैं इसके ऊपर कि व्यक्ति कोई इस बड़ा कर्कश बोल रहा है, पाप में प्रवृत्त है, तो समझना चाहिए नरक से आया है। और यहाँ देवताओं का सम्मान कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो वह स्वर्ग लोक से आया है। दो प्रकार के लोग दिखते हैं कि नहीं जगत में। ये क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक बार का, इसलिए कई बार मुझसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जिनको भक्ति के बारे में नहीं पता है तो उनको भी दंड मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा। इसलिए और लेकिन दिक्कत ये कि हमें बताना पड़ेगा तब लोग समझेंगे, नहीं तो उनको बेचारों को दंड प्राप्त होगा ही। सभी लोग कृपया गीता महात्म्य को सुनिए तो एकदम दिखने लग जाएगा कैसे लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, गलत जगह कार्य कर रहे हैं और फिर नरक जाना पड़ता है, फिर किसी तरह से उनका उद्धार हो जाता है। एक और बात थी, मैं जब गीता महात्म्य को तैयार कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी आप अध्याय 3 को देखें या 2 को देखिए, कितनी मुश्किल से किसी व्यक्ति को एक श्लोक गीता का मिलता है।
कहीं वो जंगल में गया, कहीं ढूंढ रहा था, इत्यादि इत्यादि। और फिर उसको किसी तरह से भगवान की व्यवस्था से एक श्लोक मिल गया, उससे उसका उद्धार हो गया। और देखिए हमारे पास पूरा भंडार है और फिर भी व्यक्ति समय ना निकाले गीता के लिए, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा उसको। एक बार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। श्लोक किसी को याद है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा तथा जीर्णानि अन्या तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से, ठीक है। कपड़े की शादी के लिए बड़े चिंतित तो नहीं है आप लोग? समझ में आ गया? कितनी चिंता होती है ना अपने शरीर, अपने को शरीर मान करके शादी कैसी होगी। तो शरीर क्या है? तो कपड़ा की तरह है, बाइक की तरह, एक यंत्र की तरह। माताओं को बड़ी चिंता होती, लड़का शादी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचारी हो जाते हैं ना जो, या ना भी ब्रह्मचारी बने, शादी नहीं हो रही है, देख रहे टोटल अज्ञान। पिताजी को भी होता है, लेकिन स्पेशली माताओं को बड़ी चिंता होती है, जैसे मर जाएगा बेचारा। शरीर, वस्त्र, नीले श्री इष्ट कृष्ण प्रभु और काले राम कृष्ण प्रभु, क्योंकि उन्हें काली जैकेट, सॉरी काले राम हरि क्योंकि उन्हें काली जैकेट पहनी है, और ब्लू अनीश कृष्ण, डीप ब्लू विद सम वाइट। अज्ञान समझ में आ गया? एकदम इस चमड़ी से पहचान करना कि हम बहुत सुंदर हैं या हम भारतीय है। प्रभुपाद कहते हैं हम कुत्ता है। वैसे कुत्ता सोचता नहीं होगा मैं कुत्ता हूँ, ये भाषा तो जानता नहीं होगा, लेकिन भावना उसकी उसी प्रकार से है। और फिर शत्रु मित्र बना करके जीवन व्यतीत करता जाएगा। कितना टोटल, देखिए बाकी लोगों को समझ में आता है ना, डॉक्टर्स को तो सबको समझ में आता है, और हर कोई भी सोचता है कि हड्डी और कंकाल अंदर भरा हुआ है, ये मैं नहीं हूं। और जो चीर फाड़ करने वाले लोग हैं वो तो और समझते हैं कि अंदर ये सब हम नहीं है। और कितनी व्यक्ति अपनी पहचान कर रहा है इससे, ये दिखाता है कितना गंभीर हमारा ये रोग है। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और तब व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। जो कुछ करना है वो अभी करना है। जब हमको मानव जीवन प्राप्त है, जब एक बार प्राप्त हो गया, अब जानवर का शरीर तो अब जब क्रमशः वापस जब मानव का शरीर मिलेगा, और अगर भक्ति करने का मौका मिला तब कर पाएंगे। ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, क्योंकि भक्ति करने के बाद व्यक्ति को मानव शरीर तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी इस सुविधा का दुरुपयोग क्यों किया जाए? क्यों ना अच्छे से भक्ति की जाए। अगल बगल वाले नहीं भी कर रहे तो भी हमें तो करना चाहिए। अच्छे से भक्ति करके हम पार ही हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब कैसे कार्यकलाप बदल सकते हैं उसको हम कल सुनेंगे। बहुत ही सुंदर भूमिका है प्रभुपाद जी की, ठीक है। ध्यान रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हमने 5 मिनट छोड़ा है ताकि कोई प्रश्न अगर आप लोग का है तो उसको लिया जा सकता है। आप लोगों को किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिएगा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने सुना कि जिस टाइम हम कोई इच्छा करते हैं तो उसके अनुसार हमें देह प्राप्त होता है। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो वो हमें पता है कि वो इच्छा पहले जो हमारी थी वो किसी काम की नहीं थी, एकदम जीरो है। हाँ, और अब वो इच्छा नहीं रहती है, तो क्या मतलब कि भक्ति हम कर रहे हैं तो आगे भी हमें वो शरीर। नहीं आगे भक्ति कर रहे हैं तो पहले अगर मान लो इच्छा करी भी है तो भी जरूरी नहीं है कि दोबारा व्यक्ति को शरीर धारण करना पड़े। यही तो बात है ना, भगवान चेतो दर्पण मार्जनम, वह सारी इच्छाओं को साफ कर देने। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपने इस पर जरा विचार कीजिएगा इसको। देखिए हृदय से इच्छाएं आती उठती हैं, कचरा तो हृदय में भरा रहता है। जैसे यमुनाचार्य जी भी बोलते हैं ना कि भाई वो राजा थे, नारी का संग किया, बहुत सारी स्त्रियों का संग किया उन्हें। वो विचार उठ करके बाहर आ जाता है कि विचार हमने पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसको भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये मुख्य बात है, समझ रहे हैं। और मानो प्रारंभिक अवस्था में भक्त उसमें भोग में प्रवृत्ति भी हो जाए, सारे भोगों में प्रवृत्ति भी हो, तो मान लो 100 विचार आए उसमें प्रवृत्ति भी हो गया, तब भी देखेगा उसमें तो बहुत बोर लग रहा है। तो ये दिखा रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार प्रवृत्त हो। सबसे अच्छा है उधर ध्यान न दे। मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ।
समुद्र मंथन जब चल रहा था तो पहले जहर बाहर निकला था, अब वो जहर लेकर के घर में स्टोर नहीं किए, उससे अपनी पहचान भी नहीं कर रहे, और तुरंत निकला नहीं था, खूब मंथन किया, जब तीव्रता से मंथन किया तो अमृत नहीं निकला, जहर निकला। तो जो गंभीरता से नाम जप करेंगे वह अपने हृदय के अनर्थ को बाहर आता हुआ देखेंगे, दिखेगा। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि रूम गंदा है, लाइट ऑन करेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि कितना गंदा है। ये सबके संग होता है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपना नाम जप करते रहिए, भक्ति करिए। मुख्य बात है, अगर गंभीरता से नाम जाप कर रहे हैं तो भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्यों में करने की प्रवृत्ति कम होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम जब हम गंभीरता से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे कि जो कार्य भगवान को अच्छे नहीं लगते उसमें करने की प्रवृत्ति नहीं होती। जो भगवत विमुखता है वह समाप्त हो रही, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य उनमें उत्साह बढ़ रहा है। अगर ये दिख रहा है तो समझ लीजिए कि हाँ भाई, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पिक्चर देखने की इच्छा तो किसी की नहीं होती होगी ना, कम से यहाँ तो बोलो नहीं होती। नहीं होती, इतने धीरे से बोल रहे हैं, नहीं होती। हाँ, वेरी गुड, नाइस टू हियर दैट। मैं तो मुझे मतलब याद भी नहीं कौन हीरो हीरोइन, अगर हीरो हीरोइन की बात करेंगे तो वही जमाने में जब देखा करते थे वही वाले याद है, अब कौन है। और उनको भी देख क्या ये बच्चे जैसे लोग बेवकूफी वाली बातें करते हैं, ये नहीं, वैसा एटीट्यूड नहीं था हमारा बचपन में या युवावस्था में, जो भी कह लीजिए। अब क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, तू मेरी सजनी मेरा सजना, कोई सजना फजना नहीं, बेवकूफ है, दोनों बेवकूफ है कि नहीं, ओनली लस्ट। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू आवर चैंटिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।